हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 24 जुलाई है और निफ्टी 50 21 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 421 पॉइंट नीचे आकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड शेयर के बारे में। इस समय ये 151 रुपये 70 पैसा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर 4.5% तक की एक गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 12.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 60% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 405 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 114 रुपये का है। दोस्तों, आज इसका रिज़ल्ट भी था तो उसके चलते भी हमें शेयर के अंदर एक जो है गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस रेड वाली लाइन की तो आप देखेंगे ये इसके एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है जिसका लेवल 160 रुपीज़ का है फ़िलहाल। ये इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम कर रही है। और दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है ये दोस्तों इसकी एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसने एक बार यहाँ पर रेसिस्टेंस भी लिया था, यहाँ पर इसने टच करा और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। फिर जब इसने सक्सेसफुली इसको क्रॉस कर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी उसके बाद इसने 2-3 बार यहाँ पर सपोर्ट ली। तो इसी को दोस्तों मैं एज आ यहाँ पर जो है सपोर्ट मान रहा हूँ। इसका लेवल 150 रुपीज़ का है। अभी फ़िलहाल स्टॉक एकदम इसी सपोर्ट के पास ही जो है ट्रेड कर रहा है 151 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। और दोस्तों, आप यहाँ पर बॉटम में देखेंगे मैंने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर रखी है जो कि ऑरेंज कलर की है। ये इसकी शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रही है। दोस्तों, इसका लेवल जो है 120 रुपीज़ का है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पहले इसने लगभग 2 से 3 बार इस लेवल के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट ली है और अब ये दोबारा से अगर ये इस लेवल को यानी कि इस ग्रीन कलर की लाइन को जो है ब्रेक कर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर ये 120 रुपीज़ के लेवल तक भी आ सकता है। इसको जो कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है वो 120 के लेवल के ऊपर मिल रही है। और दोस्तों, हम बात करेंगे ये जो पिंक कलर की लाइन है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे रेड कलर की लाइन के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। ये जो पिंक कलर की लाइन है दोस्तों ये इसके शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस एरिया है। ये इसका लेवल 185 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, अभी इस चार्ट को देखते हुए हमें ऐसा यहाँ पर समझ आ रहा है कि इसको एक जो इमीडिएट रेसिस्टेंस मिलेगा वो 160 के लेवल के ऊपर मिलेगा और अगर वो 160 का लेवल क्रॉस कर ऊपर की तरफ चला जाता है फिर उसको जो अगला रेसिस्टेंस फेस करना है वो 185 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और अगर ये नीचे आता है तो दोस्तों इसको एक जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 150 के लेवल के ऊपर मिल रही है जो कि बिल्कुल अभी ये उसी लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये 150 के लेवल से भी नीचे आ जाता है तो इसको जो अगली सपोर्ट मिलेगी वो 120 के लेवल के ऊपर मिलेगी। और दोस्तों, अगर हम बात करें स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की तो अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा ली हैं। एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी फ़िलहाल ये अपनी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आप देखेंगे पिछले 1-1.5 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद इसके अंदर एक सेलिंग कंटिन्यू हो गई जब ये इतनी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। इसकी जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 168.8 का है और ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसका लेवल 163 रुपीज़ का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की 30 जुलाई की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि 155, 160, 165 या इसके ऊपर की जितनी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर जो है जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉल्स को शॉर्ट करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो कॉल्स को शॉर्ट कर चल रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो दोस्तों आपको दिखेगा कि 160 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 160। और फिर उसके बाद जो हम एक मेजर रेसिस्टेंस की बात करें तो 180 रुपीज़ के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर भी दिखाया था, जो मैंने एक पिंक कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसका लेवल भी 180 से 185 रुपीज़ का ही था। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसको जो एक रेसिस्टेंस यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो 180 रुपीज़ के लेवल पर फेस करना पड़ेगा। 180 का लेवल जो है क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाना इसके लिए काफ़ी टफ है। तो चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं इस समय पुट्स पर क्या पोजीशंस बनाई जा रही हैं। पुट्स पर देख सकते हैं कि 130, 135, 140 या इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है।
तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पुट्स को लॉन्ग करा जा रहा है। ट्रेडर्स का ऐसा मानना है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए वो पुट्स पर लॉन्ग है। और अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों 140 रुपीज़ के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल के लिए। तो हम कह सकते हैं कि 140 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों 150 रुपीज़ के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था, जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसका लेवल 150 रुपीज़ का ही था। तो हम कह सकते हैं कि 150 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। अगर ये इसको ब्रेक कर नीचे आता है तो फिर ये डेफिनेटली 140 और 130 रुपीज़ के लेवल तक भी जा सकता है। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर ओवरऑल ऑप्शन चैन देखेंगे तो इस समय हमें एक ये बियरिश व्यू दे रही है। अगर हम बात करें ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग तो इसमें मंडे को भी हमें एक जो है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऑप्शन चैन में देखा कि आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर सेलिंग आ सकती है और मंडे को भी हो सकता है इसके अंदर एक अच्छी हमें गिरावट देखने को मिले। अभी फ़िलहाल इसके अंदर कोई भी बाई की सलाह नहीं रहेगी, जैसा कि हमें ऑप्शन चैन बता रही है कि 140 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है। तो दोस्तों अगर ये 140 रुपीज़ के लेवल के आसपास आता है तब आप थोड़ी सी क्वांटिटी इसके अंदर एक्यूमुलेट कर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।